हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आ गए रीजनल इंस्पेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं कोल माइन रेगुलेशन में, रेगुलेशन 1 से लेकर 260 तक पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे रीजनल इंस्पेक्टर से। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लेके आते रहें। तो इसके बाद आप मेरे को बताइए किसके ऊपर वीडियो बनाना है, चीफ इंस्पेक्टर या ओनर एजेंट मैनेजर, ठीक है, जो डेज के ऊपर, तो मैं बना दूंगा आपके लिए कंप्लीट वीडियो। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि रीजनल इंस्पेक्टर के ऊपर पहला क्वेश्चन है, माइन में वर्कर को चोट पहुंचने की संभावना वाली इजली आइडेंटिफिएबल घटना डेंजरस ऑकरेंस कहा जाएगा। नोटिस किसको देंगे? तो किसको देंगे? रीजनल इंस्पेक्टर को। क्वेश्चन 2 है अपना, ओनर एजेंट और मैनेजर ऑथराइजेशन का नोटिस किसको देंगे? ओनर और एजेंट और मैनेजर को ऑथराइजेशन का नोटिस किसको देना है? तो रीजनल इंस्पेक्टर। थर्ड क्वेश्चन है, रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा दिया इंजीनियर का ऑथराइजेशन कितना समय के लिए प्रभावी होता है? ठीक है, मतलब कौन देता है? ठीक है, इंजीनियर को ऑथराइजेशन कौन देता है? तो रीजनल इंस्पेक्टर देता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, बाइंडिंग इंजन ऑपरेटर टाइम का टाइम है ना, किसके परमिशन से तय किया जाएगा? बाइंडिंग इंजन मैन ऑपरेटर का, तो रीजनल इंस्पेक्टर से। ठीक है, अपना रेगुलेशन भी लिख दिया हूँ। तो कितने घंटे ज़्यादा घटा सकते हैं? तो 5 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 150 मीटर से कम गहरे शाफ्ट में गाइड लगाने का आदेश किससे लिया जाएगा? तो किससे लिया जाएगा? रीजनल इंस्पेक्टर से। अगला क्वेश्चन है, 3.5 साल से आगे बाइंडिंग रोप का यूज का परमिशन कौन देगा? रीजनल इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन है, सस्पेंशन गियर, ड्रम, शाफ्ट, ब्रेक, टाई रोड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की जाने पर किसको सूचना दी जाएगी? रीजनल इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, स्टॉप ब्लॉक और काटा पॉइंट रनवे स्विच आपस में ऐसा जोड़ा जाए कि वो दोनों एक साथ इनइफेक्टिव ना हो जाएं, इसके लिए आदेश कौन देगा? तो इसका आंसर है रीजनल इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन है 9 बेल्ट कन्वेयर इंस्टॉलेशन की सूचना किसको दी जाएगी? तो रीजनल इंस्पेक्टर। अगला है अपना 10 क्वेश्चन, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में किसी प्रकार का फेरबदल करना है तो किससे परमिशन दे, कौन परमिशन देगा? तो अपना आंसर है रीजनल इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन है, एंगल ऑफ रिपोज और स्लोप के एंगल में किसी प्रकार का फेरबदल के लिए किससे परमिशन अनिवार्य है? तो रीजनल इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल का कॉपी किसको भेजा जाएगा? तो रीजनल इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन है अपना 30 नंबर, डिप्लरिंग ऑपरेशन के लिए परमिशन लेना अनिवार्य है किससे? रीजनल इंस्पेक्टर के लिए। डिप्लरिंग ऑपरेशन में जहां स्टोइंग बालू भरने कार्य होता है वहां ओनर एजेंट मैनेजर हर माह कितने तारीख तक प्रोडक्शन और स्टोइंग की रिपोर्ट देगा? तो रीजनल इंस्पेक्टर को देगा हर माह 10 तारीख या उससे पहले देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, रेगुलेशन 111 डेवलपमेंट वर्क एंड रेगुलेशन 112 डिप्लरिंग ऑपरेशन एनी चेंजेस किया जाता है तो किससे परमिशन लेंगे? तो रीजनल इंस्पेक्टर से। जब भी पिलर काटते समय होने वाले जनरल पिलर क्रशिंग और निकट भविष्य में ढहने इम्पेंडिंग कोलेप्स का लक्षण मिलने पर, मतलब पिलर के कोलेप्स के लक्षण मिलने पर मैनेजर इसकी सूचना किसको देगा? तो रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। अगला क्वेश्चन है, रीजनल इंस्पेक्टर के किस किस रेगुलेशन के अधीन दिए गए आदेश का पालन नहीं किए जाने पर रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देगा? तो मैनेजर कि कौन कौन से आदेश का पालन न करने पर रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देगा? बहुत इंपॉर्टेंट, 105, 106, 111, 112 और अपना 115। अगला क्वेश्चन है, पावर सपोर्ट लगाने, खोलने व ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए प्लान को लागू करने से पहले किसका अप्रूवल होना चाहिए? तो रीजनल इंस्पेक्टर। यदि किसी गैसीय सीम में जनरल बॉडी एयर में इनफ्लेमेबल गैस की मात्रा और रेट ऑफ एमिशन, गैस निकलने की दर इतनी बढ़ जाए कि वह सीम किसी उच्चतर डिग्री की गैसीय सीम बन जाए तो ऑनर एजेंट मैनेजर किसको सूचना देगा? तो रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। यदि किसी गैसीय सीम में जनरल बॉडी ऑफ में एयर इनफ्लेमेबल गैस की मात्रा, रेट ऑफ एमिशन इतना बढ़ जाए कि वह सिम किसी उच्चतर डिग्री गैसीय सीम में बन जाए तो कौन उचित गैस डिग्री ऑफ डिफरेंट, मतलब डिफ्रेंशिएट करेगा, मतलब फर्स्ट डिग्री के, सेकेंड डिग्री के, थर्ड डिग्री, ये कौन बताएगा? अगर उसका रेट ऑफ एमिशन बढ़ जाता है तो रीजनल इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है, 30 दिन का समय भी रहता है जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन थर्ड डिग्री माइंस फ्लेम और इलेक्ट्रिक बिल्डिंग के लिए कौन परमिशन देगा? रीजनल इंस्पेक्टर। बाय हुज परमिशन माइन मैनेजर विल मेक फायर फाइटिंग स्टैंडिंग ऑर्डर? तो रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन से फायर फाइटिंग स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा। अगला क्वेश्चन 23, वर्क प्लेस पर एयर सैंपल लेकर रिस्पायरेबल डस्ट का पता कब कब करवाएंगे? तो जब रीजनल इंस्पेक्टर चाहेगा। न्यू ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉलेशन का स्टैंडिंग ऑर्डर का नोटिस किसको देंगे? रीजनल इंस्पेक्टर को।
अगला क्वेश्चन 25, अंडरग्राउंड माइन और उसके किसी भाग में मीथेन एक्सप्लोरेशन के संबंध में फ्लेम बिल्डिंग कटिंग, ठीक है, और रिपेयर का उपकरण का काम उपयोग में लिए किसके अप्रूवल अनिवार्य है? तो रीजनल इंस्पेक्टर का, ठीक है। जहाँ पे भी अपना क्या है, मीथेन निकालने का काम हो रहा है, वहाँ पे अगर बिल्डिंग करना है तो किससे परमिशन लेना अनिवार्य है? तो रीजनल इंस्पेक्टर से। किसी भी स्थान पर डस्ट की परमिसिबल लिमिट से अधिक हो जाए तो किससे सूचित किया जाएगा? तो रीजनल इंस्पेक्टर को। 25 क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत ये रहता है कि वहाँ पे दिया है कि फर्स्ट सेकंड डिग्री में अगर बिल्डिंग करना है तो मैनेजर से, और थर्ड डिग्री में करना है तो रीजनल इंस्पेक्टर से। पर अगर मीथेन का काम हो रहा है, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो, सेकंड डिग्री हो, थर्ड डिग्री हो, और अगर बिल्डिंग का काम करना है तो किससे परमिशन लेना है? रीजनल इंस्पेक्टर से, मीथेन एक्सप्लोरेशन का अगर काम हो रहा है। अगला अपना क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डैम रिजर्वर का नोटिस किसको देंगे? तो रीजनल इंस्पेक्टर को 14 दिन पहले देना है, और 2 कॉपी देना है प्लान और सेक्शन की भी। प्रत्येक फायरिंग सीम सेकंड और थर्ड डिग्री गैसीय सीम में बूस्टर फैन बैठाने के लिए नोटिस किसको देंगे? तो रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे, 7 दिन पहले देंगे। अगला क्वेश्चन है, रिटर्न नियरबाई रोड में मुख्य पाइपलाइन के साथ साथ प्रति कितने मीटर के अंतराल पर मीथेन मॉनिटर लगाया जाएगा? तो 500 मीटर पर रीजनल इंस्पेक्टर के परमिशन से। कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस और स्टैंडिंग ऑर्डर की 1 कॉपी किसको भेजी जाएगी? तो रीजनल इंस्पेक्टर को। ओनर, एजेंट और मैनेजर द्वारा तैयार इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड एग्जीक्यूशन प्लान की 1 कॉपी किसको दी जाएगी? तो रीजनल इंस्पेक्टर को। यदि किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट की जांच में इनफ्लेमेबल गैस 1.25% से अधिक मिले तो क्या क्या सावधानियां ली जाएगी? तो डिस्ट्रिक्ट की सभी केबल और इक्विपमेंट की पावर को कट कर देना है, तथा इसका नोटिस अपन को फोर्थविथ मतलब तुरंत देना है। किसको? रीजनल इंस्पेक्टर को तुरंत इसका नोटिस देना है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अपन देख लेते हैं। प्लान एंड सेक्शन माइन ऑफिस में कब तक रखा जाएगा? तो जब तक रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन ना दे हटाने की, 3 साल के बाद। वैसे 3 साल तक रखना, उसके बाद भी रखना है। फिर कंट्रोल लाइन में छूट कौन दे सकता है? रीजनल इंस्पेक्टर। अगर रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो किसी भी समय प्लान सेक्शन मंगा सकता है। रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो सॉफ्ट लाइनिंग में छूट दे सकता है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना है। मैनुअल ओपन कास्ट में सॉइल या मुरूम से बेंच बनाई जाती है तो बेंच हाइट में छूट कौन दे सकता है? रीजनल इंस्पेक्टर। ट्रांसपोर्ट रूल की कॉपी किसको देना है? रीजनल इंस्पेक्टर। सपोर्ट प्लान में चेंज कौन कर सकता है? रीजनल इंस्पेक्टर, अगर चेंज करना है तो। डिसयूज ट्रेंच पिट और अदर एग्जावेशन को फेंसिंग कराना है तो किससे परमिशन लेना है? रीजनल इंस्पेक्टर। रीजनल इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा डिग्री ऑफ गैसीनेस। अगर सीम लोअर डिग्री में चला जाता है तो ओनर, एजेंट, मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। फिर रीजनल इंस्पेक्टर 30 दिन के बाद डिसीजन लेगा। प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियसिटी में कोई रिलैक्सेशन दे सकता है तो कौन? रीजनल इंस्पेक्टर। रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन से फर्स्ट डिग्री माइंस में फायर रेजिस्टेंस हाइड्रोलिक फ्लूइड का उपयोग कर सकते हैं। फायर फाइटिंग स्टैंडिंग ऑर्डर मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर से अप्रूव कराएगा। फायर फाइटिंग स्टैंडिंग ऑर्डर किससे अप्रूव कराएगा? रीजनल इंस्पेक्टर से, मैनेजर। फायर और हीटिंग से डील करने के लिए रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेंगे। रीजनल इंस्पेक्टर स्टॉपिंग की जांच समय से पहले करा सकता है। एयरबोर्न डस्ट सर्वे रीजनल इंस्पेक्टर जहां चाहे वहां करा सकता है। अगर डस्ट की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है तो इसकी सूचना रीजनल इंस्पेक्टर को देना है। डस्ट इंचार्ज को कोई और ड्यूटी नहीं देंगे जब तक कि रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन न दे। ओपन कास्ट में एक होल में 2 तरह के एक्सप्लोजिव यूज कर सकते हैं और इसकी 1 कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। नोटिस ऑफ माइन ओपनिंग की 1 कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। सर्टिफिकेट कैंसिल के लिए रीजनल इंस्पेक्टर की राय लेंगे। कॉपी ऑफ चार्ज रिपोर्ट मैनेजर 1 कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। शाफ्ट में इंजन और स्पीड रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव रहेगी। तो ये पूरे क्वेश्चन थे रेगुलेशन 1 से 260 तक रीजनल इंस्पेक्टर के। आगे आप कमेंट करिए तो मैं और वीडियो बनाऊंगा जिस टॉपिक में भी। तो चैनल को ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।